वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक आदमी अपनी पत्नी की मौत के जिम्मेदार लोगों को न्याय दिलाने की कसम खाता है, जबकि उसके पास एकमात्र परिवार बचा है, उसकी बेटी। मूवी का नाम है स्वीट गर्ल, जिसे डायरेक्ट किया था ब्रायन मेंडोजा ने। मूवी में नजर आए थे इसाबेल, जेसन मोमोआ, मैनुअल एड्रिया, लेक्स स्कॉट डेविस। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल के बटन को भी दबा देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में पुलिस एक आदमी का पीछा कर रही थी। वो उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो आदमी जिसका नाम कूपर है वो उनकी बात नहीं मानता। पुलिस ऑफिसर मिको उसे हेल्प करने का वादा करती है, लेकिन कूपर नहीं मानता और वहां से कूद जाता है। कहानी कुछ साल पीछे जाती है। कूपर का एक परिवार था, उसकी बीबी अमांडा कूपर और उसकी बेटी रचल। कूपर अपने परिवार के साथ खुश था, लेकिन अमांडा को कैंसर था जिसका इलाज चल रहा था। कूपर ने अपना घर के साथ सब कुछ गिरवी रख दिया था अमांडा के इलाज के लिए। अमांडा की हालत अब बहुत ज़्यादा बिगड़ती है, उसका कैंसर अब लास्ट स्टेज पे है। अपने जन्मदिन पर अमांडा रचल को एक टेडी गिफ्ट करती है, बलोमा। कूपर एक बॉक्सर था, तो उसने अपनी बेटी को भी सेल्फ डिफेंस के लिए बॉक्सिंग सिखाई थी। डॉक्टर वू कूपर को बताते हैं कि कैंसर की दवाई स्पैरो जल्द ही बाजार में आएगी, जिससे अमांडा के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन तय हुए दिन अमांडा को स्पैरो नहीं दी जाती। डॉक्टर वू कूपर को बताते हैं कि दूसरी कंपनी बायोप्राइम ने पैसे देकर उस दवाई की बिक्री पर रोक लगा दी है। बायोप्राइम के सीईओ साइमन कैली और सांसद डायना मॉर्गन की टीवी पे बातचीत चल रही थी। हालांकि बायोप्राइम की दवाई काफ़ी महंगी थी और डायना मॉर्गन उसे सस्ता करवाना चाहती थी, इसीलिए वो दवाई अभी तक बाजार में अवेलेबल नहीं थी। कूपर लाइव शो के दरमियान साइमन से फ़ोन पे बात करता है और उसे मारने की धमकी देता है। इसी दौरान दवाई न मिलने से अमांडा की मौत हो जाती है और कूपर पूरी तरह टूट जाता है। अब कहानी आती है 6 साल बाद की। कूपर अपनी बेटी रचल के साथ रहता है। एक दिन उसे एक आदमी मार्टिन, जो कि एक रिपोर्टर है, उसका फोन आता है और वो कूपर को मिलने बुलाता है। उसके पास साइमन कैली के खिलाफ सबूत थे। रचल भी साथ में आने की जिद करती है, लेकिन कूपर उसे मना कर देता है। कूपर मार्टिन को मिलने स्टेशन पहुंचता है। रचल भी कूपर का पीछा कर रही थी। वहां ट्रेन में कूपर मार्टिन से मिलता है और मार्टिन उसे बताता है कि बायोप्राइम के साइमन कैली कई कंपनियों को रिश्वत देके अपना काम निकालता है और उसके इस काम में कई मिनिस्टर भी उसकी हेल्प करते हैं। रचल भी ट्रेन में ही थी। मार्टिन कूपर से हेल्प मांगता है इन सब का पर्दाफाश करने के लिए। तभी एक आदमी आके मार्टिन को चाकू मार देता है। कूपर उससे रोकता है तो रचल पीछे से आवाज लगाती है। वो किलर रचल को ट्रेन से बाहर फेंक देता है और वो किलर कूपर को भी चाकू मार के वहां से चला जाता है। अब रचल और कूपर दोनों स्टेशन पर पड़े थे। सीन यहाँ कट होता है और कहानी शुरू होती है 2 साल बाद की। कूपर ने अपनी बेटी को लड़ना सिखाया था और लड़ने से वो अग्रेसिव हो जाती थी। साइमन कैली संजय शाह के साथ मिलकर एक दवाई की लॉन्चिंग कर रहा था। वो एक चैरिटी फंक्शन था। उस चैरिटी शो में साइमन बताता है कि वो विनोद शाह के साथ मिलकर कैंसर की दवाई जल्द ही बाजार में उपलब्ध करवाएगा, जिनसे लोगों की हेल्प हो सके। कूपर उस फंक्शन में घुस जाता है और वेटर की ड्रेस पहन लेता है। उस चैरिटी फंक्शन में विनोद शाह भी हाजिर था, जो साइमन कैली को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। कूपर चालाकी से साइमन के ऊपर ड्रिंक गिरा के उसे वॉशरूम में जाने पर मजबूर करता है और वॉशरूम में कूपर साइमन से पूछता है कि मार्टिन को किसने मरवाया और कौन ये सब कर रहा है। साइमन को कुछ पता नहीं था, वो तो सिर्फ विनोद शाह के हाथ की कठपुतली था। वहां कूपर साइमन को मार देता है। केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए इंस्पेक्टर मिको को पता चलता है कि एक लाइव शो के दरमियान साइमन को एक आदमी ने धमकी दी थी। मिको उस आदमी की इंफॉर्मेशन निकालती है और उसकी गाड़ी ढूंढने को कहती है। एक रात को मिको को रचल फोन करके बताती है कि उसके पापा बेकसूर है और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। तो मिको उसे कहती है कि इलाज की ज़रूरत उन्हें नहीं, तुम्हें है। कूपर होटल के रूम के बाहर एक टॉय लगा देता है ताकि कोई भी चुपके से अंदर आ ना सके, लेकिन कुछ आदमी पीछा करते हुए कूपर तक पहुंच जाते हैं। आवाज़ आते ही कूपर रचल के साथ वहां से भागने लगता है। वो आदमी भी कूपर का पीछा करते हैं। कूपर उन दोनों आदमियों को मार डालता है। ये सब रचल दूर खड़ी देख रही थी। कूपर उस आदमी का मोबाइल निकाल लेता है। उस आदमी ने विनोद शाह को कई बार फ़ोन किया था, मतलब कि विनोद शाह ने ही उसकी सुपारी दी थी। रचल कूपर को यह सब बंद करने को कहती है, लेकिन कूपर सबको मारने पर तुला हुआ था। इंस्पेक्टर मीको कूपर के घर की तलाशी लेती है और वहाँ काफ़ी सारे सबूत मिलते हैं, जिससे साबित हो सकता था कि साइमन की हत्या कूपर ने ही की थी। रिपोर्टर माइकल का किलर एक शॉप पे जाके वहाँ के ओनर को मार के वहाँ अपनी गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी चुरा लेता है। कूपर एक टनल पे जाके उसका रास्ता बंद कर देता है ताकि वो विनोद शाह को अपनी जाल में फंसा सके। वहाँ वो फायरिंग पे प्रैक्टिस भी करता है। रचल फिर से मिको को फ़ोन करती है। कूपर विनोद शाह के घर पहुँचता है और उसका पीछा करता है। कूपर ने विनोद शाह के रास्ते में कीलें बिछाई थी।
जिससे उनकी एक गाड़ी वहीं पंचर हो जाती है। एक गाड़ी के साथ विनोद शाह आगे बढ़ता है। कूपर वहां रोड क्लोज का बोर्ड हटा देता है ताकि विनोद शाह टनल के अंदर जाए, और होता भी ऐसा ही है। विनोद शाह टनल के अंदर चला जाता है, लेकिन बीच में झाड़ियां गिरने से रास्ता बंद था। विनोद शाह अब यह समझ गया था कि वो ट्रैप हो गया है। वो गाड़ी पीछे घुमाने तो कहता है, तो पीछे से कूपर क्रेन के सहारे विनोद शाह की दूसरी गाड़ी उड़ा देता है। विनोद शाह टनल में आगे बढ़ता है, लेकिन झाड़ियों के कारण उसकी गाड़ी बीच में ही फंस जाती है। टनल के दूसरी ओर से एक और गाड़ी आती है, उसमें से वही किलर उतरकर विनोद शाह की गाड़ी को उड़ा देता है। विनोद शाह जैसे तैसे करके गाड़ी में से बाहर आ जाता है, लेकिन कूपर उसे पकड़ लेता है। विनोद शाह के कुछ बताने से पहले ही वो किलर विनोद शाह को मार डालता है और कूपर का पीछा करता है, लेकिन कूपर अपनी बेटी रचल के साथ वहां से भाग जाता है। एक शॉप के बाहर कूपर अपनी गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी चुरा लेता है। रास्ते में उसको एक होटल के बाहर उसी किलर की वैन दिखती है, तो कूपर अंदर जाके उस किलर से बात करता है। किलर से बातचीत के दौरान किलर कूपर को बता देता है कि ये सब डायना मॉर्गन कर रही है और वो ये सब रिश्वत लेने के लिए कर रही है। वहां किलर उनको कुछ नहीं करता, उन्हें जाने देता है। दूसरी ओर मीको को कूपर की गाड़ी का पता चल जाता है, लेकिन जहां से कूपर की गाड़ी मिली थी वहां एक और गाड़ी चोरी हुई थी। तो मीको उस चोरी की हुई गाड़ी का पीछा करने को कहती है और पुलिस उस गाड़ी का पता लगा लेती है। हेलीकॉप्टर से उसका पीछा किया जाता है, जहां एक मोड़ पे जाके कूपर फंस जाता है और वो अकेला वहां से भागने लगता है। गाड़ी के अंदर रचल नहीं थी, सिर्फ एक टॉय था, बलूमा, जो रचल को उसकी माँ ने गिफ्ट दिया था। कूपर वहां से भागते हुए एक स्टेडियम में पहुंचता है। वहां वो स्टेडियम की छत पर पहुंच जाता है। पुलिस और इंस्पेक्टर मीको उसका पीछा करते हुए छत पर पहुंचते हैं और यहाँ मूवी का सस्पेंस खुलता है। मीको कूपर को रचल कह के पुकारती है। दरअसल जब उस किलर ने मार्टिन का खून किया था, उस वक्त उसने कूपर को भी वहीं मार डाला था। साइमन कीली का कत्ल रचल ने किया था। उस रात होटल में उन गुंडों के साथ रचल की ही हाथापाई हुई थी। गन चलाना, विनोद शाह को टनल में फंसाना, यह सब रचल ने ही किया था। उसे लगता था कि उसके पापा उसके साथ है और वहीं ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मीको उसे याद दिलाती है कि वो मर गए हैं। रचल भागने के लिए स्टेडियम की छत से नीचे नदी में कूद जाती है। पुलिस वहां उसे ढूंढ के उसे वापस पकड़ लेती है। एम्बुलेंस में उसकी और मीको की लड़ाई होती है और रचल एम्बुलेंस का एक्सीडेंट करवा के वहां के बच निकलती है। वहां से भागने के बाद वो डायना मॉर्गन की रैली में पहुंचती है। उसी रैली में वो किलर भी रचल पे नजर रख रहा था। रैली खत्म होने के बाद डायना होटल में अपने रूम में पहुंचती है। रचल उसका पीछा करती है और सामान होटल की खिड़की पे छोड़ के वो होटल के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो खिड़की से अपना सामान वापस होटल के अंदर लाती है। उस बैग में उसके पापा का कोट था, जो वो पहन लेती है और डायना मॉर्गन के रूम में पहुंचती है। लेकिन तभी वहां वो किलर आ जाता है और रचल और उस किलर के बीच एक लंबी फाइट होती है, लेकिन आखिर में रचल उस किलर को मार डालती है। उसको मारने के बाद वो वापस डायना मॉर्गन के रूम में पहुंचती है और डायना से बायोप्राइम की दवाई के पीछे वही है उससे कबूल करवाती है। डायना ने बायोप्राइम से रिश्वत ली थी ताकि बायोप्राइम दवाई बाजार में उतार सके। रचल उसे मारती नहीं, छोड़ देती है। बाद में वो उसने अपने एक बैग एक जगह छुपाई थी, वो निकालती है, जिसमें उसके पासपोर्ट और कपड़े थे। टीवी पे अब ये न्यूज़ आ गई थी कि किसी ने डायना मॉर्गन पे हमला किया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। रचल ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया डायना मॉर्गन का ऑडियो फाइल इंस्पेक्टर मीको को भेजती है, जिसमें डायना मॉर्गन ने कबूल किया था कि उसने कंपनी से रिश्वत ली थी और पुलिस डायना मॉर्गन को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को भी पता था कि यह सब रचल ने ही किया है, लेकिन तब तक रचल देश छोड़ चुकी थी और मूवी खत्म। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।